आज की डेट है 22 जनवरी और आज हम देख लेने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें कहाँ पे एंट्री मिल सकती थी और हम कहाँ पे प्रॉफिट बना सकते थे। ये एज अ बैक टेस्टिंग की तरह हम यूज़ करेंगे। तो ये है निफ्टी गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद 11 बजे तक ये एक रेंज में फंसा हुआ था। इसके ऊपर पिवोट पॉइंट का रेजिस्टेंस था और नीचे कल का PDL प्रीवियस डे लो जो बनाया था इसने वो सपोर्ट था। वहाँ पे एक सपोर्ट हम ड्रॉ कर सकते थे नीचे। तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ और साइडवेज गया था निफ्टी। इसके बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट तो पिवोट पॉइंट ब्रेक करके ऊपर या इस रेक्टेंगुलर पैटर्न के ऊपर क्लोज अच्छी तरह क्लोज होना चाहिए था, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन आया इसलिए फेक ब्रेकआउट हुआ है और वहीं से नेक्स्ट कैंडल पे मार्केट फिर से उस रेक्टेंगुलर बॉक्स में आया है। इसके बाद इसने नीचे क्लोज किया। एक दो कैंडल के बाद इसने प्रॉपर क्लोजिंग नीचे दिए, यानी ये नीचे जाने के लिए पूरा रेडी था। तो यहाँ पे एक एंट्री बन सकती थी पुट के हिसाब से। तो हम देख लेते हैं कितना हमें रिस्क टू रिवॉर्ड हम यहाँ पे मिल सकता था। SL होता ये पॉइंट पे या इस रेड कैंडल के ऊपर, तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड पे नहीं बैठता था। तो यहाँ पे एंट्री रिस्क टू रिवॉर्ड से बन नहीं रही है, 1:1 ही मिला है यहाँ पे। तो ये तो एंट्री यहाँ पे कोई नहीं बनी। इसके बाद जो डेज नीचे जो सपोर्ट था वहाँ पे इसने एक हैमर कैंडल बनाया नीचे आके और एक पैटर्न भी फॉर्म किया था मॉर्निंग स्टार पैटर्न, लेकिन ये नेक्स्ट कैंडल फॉलो थ्रू नहीं हुआ, फिर से नीचे आया। इसके बाद फिर एक बुलिश कैंडल बनाया 20 EMA के ऊपर भी क्लोज किया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल फॉलो थ्रू नहीं हुआ, फिर से ये नीचे आया। 2 बार इस सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद तीसरी बार जब इस सपोर्ट पे क्लोजिंग दी तो नेक्स्ट कैंडल इसने इनसाइड कैंडल बनाई, लेकिन मार्केट तो बेरिश था इसलिए नेक्स्ट कैंडल भी फॉलो थ्रू नहीं था, तो यहाँ पे एंट्री बन नहीं सकती थी। तो इसके बाद फिर थोड़ा ऊपर जाके फिर इसने एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया। जो लास्ट लो था उसको इसने ब्रेक नहीं किया, यहाँ से सपोर्ट लेके ये पूरा बुलिश एंगल्फिंग बनाया। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री बना सकते थे लॉन्ग पोजीशन की। यहाँ पे SL होता इस कैंडल का लो और हमें 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से मिल सकता था, या 1:2.5 तक हम ट्रेल कर सकते थे, लेकिन ये 1:2 तक हम यहाँ आसानी से हमें एक्सपायरी के दिन एक ही ट्रेड मिला निफ्टी में। तो ये निफ्टी था। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हमें कहाँ पे एंट्री मिल सकती थी। सेम पैटर्न में शायद बैंक निफ्टी में भी एंट्री मिल सकती है। तो देख लेते हैं बैंक निफ्टी में उसी तरह बैंक निफ्टी भी एक रेंज में फंसा हुआ था। जब इसने रेक्टेंगुलर पैटर्न ब्रेक किया तो वहाँ पे एक एंट्री मिल सकती थी। यहाँ पे हमें एक रिस्क टू रिवॉर्ड शॉर्ट पोजीशन में अच्छी तरह मिल सकता था। ये नीचे इसने क्लोजिंग दी, अगर हम यहाँ पे लेते तो SL होता रेड कैंडल के ऊपर और 1:2 हमें आराम से ये यहाँ तक मिल सकता था। उसके बाद जहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया तो यहाँ पे इसने पिवोट पॉइंट का एक S1 सपोर्ट था
और कोई सपोर्ट यहाँ नहीं था, उसके नीचे था, तो ये पैटर्न बुलिश कैंडल का यहाँ पे एंट्री नहीं बन सकती थी। यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं था। ये लास्ट मोमेंट पे एक इनसाइड कैंडल बनी है, उसके बाद 2-3 कैंडल इनसाइड ही बने, उसके बाद इसने 2:05 पे एक एंगल्फिंग कैंडल बनाई है। तो यहाँ पे इस एंगल्फिंग के बाद एक नेक्स्ट पे लॉन्ग पोजीशन एंट्री बन सकती थी। यहाँ पे एसएल होता ग्रीन कैंडल के नीचे, और ये रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 या 1:3 तक आसानी से हम बना सकते थे। तो ये एक्चुअल 2 ट्रेड हुए निफ्टी में, तो एक ही मिला एक्सपायरी के दिन। और दूसरी बात, जहां हम एंट्री ले लेते हैं वहाँ पे स्टॉप लॉस पे स्टिक रहना पड़ता है। उसके बाद ये हम होल्ड करना पड़ता है ताकि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2 हमें मिल सके। जब हम स्टॉप लॉस के पास स्टिक रहते हैं तभी हम इतना प्रॉफिट बना सकते हैं, वरना अगर हम यहाँ पे डर जाएंगे तो ये प्रॉफिट हमें मिलेगा नहीं। तो इसी तरह आज निफ्टी में अच्छा ट्रेड हुआ है। मैंने तो कोई ट्रेड पोजीशन ली नहीं थी, अभी ये बैक टेस्टिंग की तरह अच्छा मौका था। ठीक है।